तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 7। इसके पहले के जो लेक्चर में आपने क्या किए थे, सॉल्व किए थे। इसके पहले के कुछ क्वेश्चंस हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सेट क्या कर रहे हैं आपको सॉल्व कर रहे हैं। और अपने जो 6.1 6.2 बेसिक लेक्चर सब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये इसका 7th लेक्चर, क्या इसका ये 7th लेक्चर है। आप एक एक चीज़ें इन डिटेल क्या करें, कवर कर रहे हैं, वो चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब मिलियन एजुकेशन के अंदर आपको सब चीज़ आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो 7th लेक्चर है, इसके पहले के 6 लेक्चर क्या हो चुके हैं। इससे पहले आप पढ़ क्या रहे थे, पढ़ रहे थे आप प्रॉब्लम सेट्स के क्वेश्चंस। तो वहाँ 5 के सॉल्व हो गए थे। अब 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चन क्या करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे बड़े क्वेश्चंस हैं, इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो उसको क्या करेंगे आज के आगे क्वेश्चन क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे आप सब करेंगे तो अच्छे से पढ़ाई, क्योंकि आने वाला आपका बोर्ड कुछ महीनों के अंदर, तो क्या करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे। और आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल्स मिलियन एजुकेशन के अंदर। तो क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है, 1/1 माई साइन थीटा। ये सब चीज़ आपको आती होगी। ये सब क्या है सर, इसको अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसके पहले का लेक्चर देख चुके हैं तो आपको कुछ चीज़ें देखने की जरूरत नहीं, आपको सब मालूम है कि चल क्या रहा है। अगर आप अचानक से कहीं आ गए हो तो आपको बता दूँ कि ये सब पूरा इसका बेसिक लिख दिया गया है, और ये सब कुछ ट्रिक्स है वो मैंने आपको लिख दी हूँ। अगर आप इसके पहले का लेक्चर नहीं देखो तो क्या करेंगे, पहले देख लेंगे, ताकि चीज़ आपको क्या अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, साइन 1/cos होता है, cos 1/sin होता है, सब चीज़ आपको मालूम है। tan थीटा sin/cos होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। जो फॉर्मुलेज हैं सब मैं आपको याद करा चुका हूँ सेकंड लेक्चर के अंदर, सेकंड लेक्चर समझ गए। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos sec स्क्वायर थीटा, ये 3 फॉर्मुले आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं है तो याद कर लो, क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos sec स्क्वायर थीटा। ये ट्रिक क्या करेंगे, अपना अप्लाई करेंगे। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, पहले क्या करते हैं, देखो इसको ये प्रूफ करना है, इसको ले लो LHS, इसको ले लो सिंपली आप LHS ले लो। कितना देकर रखा है, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। इसको प्रूफ करना है आपको 2 sec स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे सर, देखो आपका मेरा ट्रिक क्या है, आपका ट्रिक क्या है कि पहले साइन कॉस में क्या करो, कन्वर्ट करो। सेकंड स्टेप सिंपल सॉल्व करो। थर्ड आपको कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा सर, आइडेंटिटीज शो होगी। ये 3 फॉर्मुले लिखे ना, इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज, ये शो होगी। लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। 4 स्टेप है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सिंपल सॉल्व करो, आपको कुछ दिखेगा, उसको बोलेंगे आइडेंटिटीज, लास्ट में सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो अच्छे से मजा आएगा। देखो क्या करना है, देखो पहले स्टेप साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सब साइन के अंदर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सॉल्व, सिंपल क्या करो, सॉल्व करो, सिंपल क्या करो, सॉल्व करो। क्या करोगे, दिख रहा है बेस तो सेम है नहीं, तो क्या करोगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे बटे, इसको करोगे आमने सामने, समझ रहा है, एकदम सिंपल है। मैथ्स एकदम सिंपल है, मैथ्स में नंबर आते हैं भैया, मैथ्स में आपको 98 99 नंबर आ जाएंगे, और सब्जेक्ट के अंदर आपको नहीं आएगा। तो मैथ्स इंपॉर्टेंट भी है, हलवा सब्जेक्ट भी है, अच्छे से पढ़ेंगे, इंजॉय करके पढ़ेंगे। देखो माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 कितना होता है, 2 होता है। देखो a + b a - b फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b, a² - b²। ये a है, ये b है ना, a - b a + b, तो ये a है, ये b है, तो a² मतलब 1 का स्क्वायर कर दो, माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, ये हो गया। देखो 2 ऊपर है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है। देखो मैं बोला आपको क्या दिखेगा, आइडेंटिटीज दिखेगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया, सिंपली आप cos स्क्वायर थीटा हो गया। लेकिन आपको एक चीज़ और मालूम है कि 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है, सेक होता है ना, 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो देख लो, तो ये हो गया, सेक हो गया, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, तो 2 sec स्क्वायर थीटा शायद। देखो आंसर भी आ गया, आंसर भी अपना आ गया। सिंपल सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल बताया, साइन कॉस में पहले क्या कन्वर्ट करो, साइन में पहले से दिया हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सॉल्व किया। थर्ड स्टेप में आपको क्या दिखा, कुछ आइडेंटिटी शो हुई, उसको पुट कर दिया। 1/sec कॉस क्या होता है, सेक होता है, आपका सिंपली आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसके अंदर एक स्टेप समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया, समझ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं सर। कुछ रहेगा तो क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। RHS से आपको ये क्या करना था, सेम क्या करना, प्रूफ करना था। आपका LHS और RHS क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लास्ट में लिख देंगे आप क्वेश्चन जो कद्दू है सो क्या कर देंगे, उतार देंगे, और आपका आंसर क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। समझ गए, मजा एकदम, कोई दिक्कत नहीं सर। तो उसको नोट कर लेंगे, करते हैं आप उसके आगे के क्वेश्चंस। यार आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसा समझेंगे, एक फॉर्मुला अप्लाई होगा यहाँ पे। ये आपको क्या 7th क्वेश्चन, क्या सिंपली आपका 7th क्वेश्चन है, पर इसको उतार लेंगे। LHS क्या है, ये भी सिंपल, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसमें एक फॉर्मुला लगेगा और आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। एक क्या लगेगा, एक सिंपली एक फॉर्मुला लगेगा, उसको क्या करना है, सिंपली आपको याद रखना है। देखो sec की पावर 6x माइनस 10 की पावर 6x। आपको मालूम है कि चीज़ों को अपने को इसमें हैंडल करने की आदत नहीं, अपने को फॉर्मुला मालूम है कि इसके अंदर स्क्वायर के फॉर्म के अंदर, स्क्वायर में अपने चीज़ों को आदत होगी पढ़ने की। देखो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। देखो इस तरह से कुछ sec
2 में स्क्वायर मतलब 2 में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 में क्या क्या रूट मल्टीप्लाई 6 आएगा, 2 3 कर देंगे। इसी तरह से सेम इसको भी कर देंगे, 10 स्क्वायर एक्स की पावर 3 हो गया। देखो 2 3 ज़ा और 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो पहले इसको मैंने 6 को तोड़ा 2 के पावर में, 2 के पावर में क्या करें, सिंपली इसको मैंने इसको ब्रेक कर दिया। क्यों क्या इसको 2 में ब्रेक, क्योंकि मेरे को चीज़ों को आदत है, पढ़ने की आदत है जो फॉर्मूले किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। देखो स्क्वायर में क्या हो गया, चीज़ें कन्वर्ट हो गई। 6 को तोड़ा 2 में, इसको तोड़ा 2 में मैंने तोड़ दिया, 2 3 ज़ा और 2 हो गया, सिंपल। समझ गया सर, तो ये समझ गया। तो a³ माइनस b³ दिख रहा है एक फॉर्मूला, ये दिख रहा होगा आपको फॉर्मूला, दिख रहा है। देखो ये रहा a और ये रहा आपका b, समझ गए। तो a³ माइनस b³ सर कुछ फॉर्मूला होता है क्या, हाँ एक फॉर्मूला होता है। देखो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, ये फॉर्मूला होता है a माइनस b द होल क्यूब माइनस का प्लस 3ab और लास्ट में a माइनस b, लास्ट में a माइनस b। समझ गया फॉर्मूला क्या है, a³ माइनस b³ का a माइनस b³ माइनस का प्लस 3ab और क्या होगा a माइनस b। सिंपल ही फॉर्मूला क्या आपको याद होना चाहिए, अप्लाई कर देंगे। देखो ये a रहा a³ माइनस ये पूरा b³, क्या करेंगे फॉर्मूला क्या है, सिंपली आपका a माइनस b, a कितना आपका, ये पूरा आपका a है, तो a माइनस b, देखो ये होगा a माइनस b। सिंपली आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, कुछ करना नहीं है। ये सिंपली आपको क्या हो गया, a माइनस b, क्या हो गया सिंपली a माइनस b हो गया, प्लस 3a कितना है आपका a सेक स्क्वायर एक्स इंटू b कितना आपका 10 स्क्वायर एक्स, कितना 10 स्क्वायर एक्स है, और लास्ट में a माइनस b। इन दोनों क्या करो, सिंपली माइनस कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस इसका 10 स्क्वायर एक्स हो गया। सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, लगा दी फॉर्मूला। आप देखो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। देखो फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको याद होगा फॉर्मूला, याद होनी चाहिए। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हाँ सर याद है। तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 कितना होगा, 1 होगा। तो ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे देखेंगे, देख लो इसको, देखो इसको, देखो कितना है, इसका आंसर कितना होगा, 1 कितना होगा, 1 होगा। तो ये हो गया 1 और पावर कितनी है उस पर, क्यूब है ना, पावर कितनी क्यूब है, तो क्यूब हो गया, प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। इसको देख लो जरा फिर से, देखो सेम दिख रहा है, देखो सेम कितना आंसर आएगा इसका भी, 1 कितना, 1 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। a की पावर कितनी भी हो आंसर कितना आता है, 1 कितना आता है, 1 आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। क्या आपको यही प्रूफ करना था, हाँ सर इसको तो यही प्रूफ करना था, मतलब आपका आंसर आ गया। समझ गए अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। बच्चे वो डरते हैं सब क्वेश्चन से, है एकदम सिंपल, लगाना है फॉर्मूला a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, a माइनस b द होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b। इसका ही फॉर्मूला और है, लेकिन उससे करेंगे तो बहुत लंबा आंसर आएगा। इससे आपका आंसर क्या है, सिंपली इतना अच्छे से आ जाएगा। समझ गए अच्छे से, नोट कर लेंगे। देख लो आपका RHS भी, आपको प्रूफ क्या करना था, आपको RHS 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स आपको प्रूफ करना था, हो गया सर प्रूफ। आपका LHS और आपका RHS क्या हो गए, बराबर हो गए। लास्ट में उतार देंगे क्वेश्चन, आपका आंसर सिंपली आ गया। नोट कर लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अलग टाइप क्वेश्चन है। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट तरीका कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाए। इसको करने के कितने तरीके, 2-3 तरीके इसको करने के। और ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं 6.1 का जो आखिरी क्वेश्चन था, 6.1 का जो आखिरी क्वेश्चन था, वहाँ पे मैंने इसको बताया भी था, वहाँ पे मैंने बताया था कि सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके हैं, मैं करता हूँ एक तरीके से सॉल्व करता हूँ इसको। देखो बहुत सिंपल है, आपको प्रूफ करना है इसको, ये प्रूफ करना है tan थीटा बट्टे सेक थीटा प्लस 1। चीज़ें देखो सेम है, tan थीटा यहाँ भी tan थीटा यहाँ भी, सिर्फ फर्क क्या, यहाँ प्लस है और ऊपर क्या चाहिए मेरे को, माइनस चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, ऊपर माइनस चाहिए। पहले उठा लो LHS, उठा लो पहले LHS। इसको करने के बहुत सारे तरीके, एक तरीका देख लो पहले, सेक थीटा प्लस 1। तो ये क्वेश्चन के अंदर देखो आंसर अपने क्या चाहिए, 10 चाहिए, 10 है, उसे पलट देंगे आंसर आ जाएगा ना। जो पलट देंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, उसका लफड़ा नहीं है। यहाँ प्लस है, वहाँ पर क्या है, सिंपली माइनस है। यहाँ प्लस है और वहाँ से माइनस, बस इतना ही फर्क है। यहाँ प्लस, वहाँ पर क्या है, माइनस है। तो उसी चीज़ से माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, जो चाहिए उसी से मल्टीप्लाई क्या कर दो, डिवाइड कर दो। माइनस है, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। उसी चीज़ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो। देखो इसको करोगे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये tan थीटा ये क्या आपका सिंपली सेक थीटा माइनस 1। आपको मालूम है कि ऊपर आपका ये रहेगा, ये क्या होगा, अभी कैंसिल होगा, क्योंकि आंसर के अंदर आपको सेक ये चाहिए। और नीचे देखो इसको इससे करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी। देखो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर।
देख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। हाँ सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ तो होता है, देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा, याद है, ये पूरे 12 आपको याद होने चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। देख, हाँ सब दिख गया, उसको रख दो, आपका आंसर आ गया। मैं मानता हूँ मेरे को 10 नीचे लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि 10 यहाँ चाहिए नहीं, मतलब 10 यहाँ पर नहीं होगा नहीं, तो 10 यहाँ पर कब नहीं होगा, जब यहाँ नीचे को 10 आएगा। 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल होगा, मतलब नीचे 10 आएगा, और 10 कब आएगा, जब मैं फॉर्मूला देखूंगा तब आएगा। समझ गए, तो ये लॉजिक होता है जो अपने को मेरे को कैसे आ रहा है। देखो, अब अपने क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैं करा रहा हूँ, 1000 बार कर चुका हूँ, तो चीज़ें मेरे को क्या है, याद है कि कब कौन सा स्टेप करना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं सिंपल सोच रहा हूँ, मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि वो करना है। ऐसे आपको होगा मालूम कब, जब प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझेंगे, होगा स्टेप टू स्टेप चीज़ों को समझेंगे, दिमाग बैठाएंगे, तो आपको भी क्या होगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। समझ रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं आपको, अगर आप चीज़ों क्या करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे। सिंपल एकदम, हाँ सर समझ गए क्या करना है। डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को फेस करो, चीज़ों क्या करो, फेस करो, अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क करो। लाइफ में कभी क्या नहीं हो गया, अनसक्सेसफुल नहीं होगे। ये कितना होगा आपका दिख गया, कितना होता है ये, tan स्क्वायर थीटा होता है। देखो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया, सेक थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। और आपको प्रूफ, आपका प्रूफ भी हो गया ना। देखो, आपका RHS भी आपको कितना चाहिए था, सेक थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा चाहिए था, और आपका RHS क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। समझ गए, तो इस तरह से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। इसे करने के बहुत सारे तरीके, सर क्या क्या बता दो जरा, समझ गए, बहुत देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत तरीके करने के। अगर आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना इस तरह से, कुछ किस तरह से, सेकंड तरीका, 3-4 तरीके, tan थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1, ये है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई मत करो, आप मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 10 से, क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई और क्या कर दो, सिंपली आप डिवाइड करो, तो भी आपका आंसर आएगा, कर लो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे देखो जरा, सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पर क्या है आपका 10, क्या है यहाँ पर tan थीटा है, और आपको आंसर के अंदर नीचे 10 चाहिए, 10 बन गया। अब ये आपको नहीं चाहिए, ये आपको नहीं चाहिए, और आपको ऊपर 10 ये नहीं चाहिए। आपको मालूम है कि tan स्क्वायर थीटा आपको नहीं चाहिए, तो एक फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा का। देखो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और नीचे क्या आपके पास सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ आपके पास क्या है, tan थीटा है। 10 तो आपको चाहिए, ये अपने को नहीं चाहिए। देखो फॉर्मूला दिख जाएगा आपको, ए स्क्वायर, देखो उसका उल्टा कर रहे, क्या कर रहे हैं, आपको उल्टा कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार इन दोनों को ऐड, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और एक बार इन दोनों क्या कर लेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। हाँ सर, और नीचे क्या, सिंपली सेक थीटा प्लस 1, और बाजू में क्या आपके पास tan थीटा है। देख लो, सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 क्या कैंसिल हो गया, बचा क्या, सेक थीटा माइनस 1, और नीचे क्या आपके पास सिंपली tan थीटा है। देख लो, आपका आंसर आ गया। देखो सेम है कि नहीं, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, RHS बराबर LHS बराबर। ये सेकंड तरीका। थर्ड तरीका भी है, थर्ड तरीका मैंने आपको प्रूफ कराया था बाय यूजिंग आइडेंटिटीज प्रूफ कराया था, वो मैंने आपको, अगर आपको देखना है देख लेंगे। 6.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पे मैंने इसको बताया था, मैंने इसको प्रूफ करके दिखाया था, ये बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटीज यूज़ किया था मैंने इसको यूज़ किया था 1 + tan स्क्वायर थीटा को, उसको यूज़ किया था, और मैंने इसको ये क्या किया था, प्रूफ करके दिखाया था। तो 3-4 तरीके से क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ होता है। आपका भाई प्रूफ कर सकता है क्वेश्चन को 3-4 तरीके से, आप भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसको करना है सॉल्व, ये करना है, पहले लिख दो एक बार LHS एक बार लिख दो, क्या है, tan क्यूब थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा माइनस 1। हाँ सर दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है। इसको क्या करना है, वो प्रूफ करना है। देखो एक फॉर्मूला, देखो tan क्यूब 1 पे अगर मैं क्यूब डाल दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 पे कोई भी पावर डालो कोई फ़र्क पड़ता, 1 की पावर एनीथिंग 1, तो 1 को आप ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, कि 1 पे कोई भी होगा नंबर कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो उसको ऐसा लिख सकते हो। अब क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला पढ़े थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस, इसके 2-3 फॉर्मूले, ये फॉर्मूला ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला आपका, ए क्यूब माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी कर दो पहले एक बार, ए माइनस बी कर दो, फिर ए स्क्वायर मतलब 10, ए क्या 10 है, उसका स्क्वायर कर दो,
प्लस ए इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टेन थीटा इंटू 1, ये सेम आंसर आएगा। प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 पे स्क्वायर डाल दो। समझ गया सर। और नीचे क्या सिंपली आपका टेन थीटा माइनस 1 है। सेम कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया सर। ऊपर क्या देखो टेन स्क्वायर थीटा, क्या है आपके पास टेन स्क्वायर थीटा है, देख रहे हैं, प्लस टेन थीटा और 1 का स्क्वायर इतना आता है, 1 आता है। अब देखो एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कुछ होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहाँ गया, देखो 1, अरे सेकंड आइडेंटिटीज क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसको अप्लाई देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, कितना सेक स्क्वायर थीटा होता है, प्लस टेन थीटा। सिंपली आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये रहा आपका LHS। और आप जो आपको RHS जो प्रूफ करना था वो भी क्या था आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा था। आपका जो LHS है वो बराबर क्या हो गया, आपके RHS के बराबर हो गया। लास्ट में देखिए क्वेश्चन और आपका आंसर सिंपली आ गया। समझ गया ये कहाँ से मैंने लिखा, क्योंकि मैं जानता था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा होता है। समझ गया, मजा आ गया एकदम क्वेश्चन करने में, कोई दिक्कत नहीं सर। ये फॉर्मूला क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ गया अच्छे से। ये रहा आपका 9th क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, मजा आ गया। समझ गया, जो क्वेश्चन में जो 10th है ना वो असल में कैंसिल कर देना चाहिए इसको, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम में तो कोई चांस नहीं आने का। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत अलग तरह का क्वेश्चन है। तो अगर आप उसको नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ क्या करता हूँ उसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ, आप देख लेंगे। अगर कोई चांस तो है नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर है तो मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। कोई मतलब का नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, सिंपल वो भी, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं इसको कर देता हूँ, आप देख लेंगे एक बार बस, और कुछ। तो ये रहा आपका 10th क्वेश्चन, इसको मैंने सॉल्व कर दिया अपने से, क्योंकि अगर आपको बोर्ड में ही नहीं आएगा और बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन में इसको बहुत छोटा करे सॉल्व करने की कोशिश किया, फिर भी देखो इतना बड़ा हो गया। समझ रहे हो, क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। सिंपल मैंने इस तरह से इसका आंसर लिख दिया ताकि आप देख लो एक बार, कभी आ गया, चांस नहीं है फिर भी देख लो बस। देखो इसको प्रूफ करना है, ये क्या करना है आपको, प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो उसको अलग तरीके से करना होगा। पहले तो मैं ये क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, पहले देखो मैं लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इतना हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कॉस चाहिए तो मैंने कॉस को एक तरफ रखा और साइन को वहाँ भेज दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैं बोला 1 पे स्क्वायर लगा दो, 1 पे कुछ भी लगा फर्क पड़ता नहीं सर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन दोनों को माइनस, एक बार इन दोनों को प्लस कर दिया। फिर कॉस स्क्वायर को मैंने 2 बार लिखा इस तरह से कुछ, और इनको यहाँ उतार दिया। समझ गए। फिर कॉस को रखा और माइनस को इस तरफ लिखा, इसको रखा और एक कॉस को यहाँ भेज दिया। समझ गए, समझे, आया सर, आया। कॉस को रखा, इसको यहाँ भेज दिया, और इसको रखा, इसको यहाँ भेज दिया। कॉस के साथ क्या होगा, माइनस, क्या होगा, माइनस वाला होगा। समझ गया सर। फिर इसको लिखा मैंने, फिर इसको लिखा, हो गया सर। ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या बराबर है, मतलब आप किसी को भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा, फिर मैंने इसको लिखा, फिर मैंने क्या किया, देखो इक्वल रेशियो रूल। ये क्या है सर, अगर कोई दो चीज़ बराबर हो और कोई दो चीज़ बराबर हो तो आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी ये दो चीज़ बराबर थे, मैंने इनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, क्या कर दिया, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने इनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ इस तरह से। समझ गया। तो देखो ये माइनस हो गया, तो मैंने इसको, देखो ये आपका प्रूफ हो गया। साइन प्लस में था, साइन प्लस में हो गया, माइनस कॉस प्लस वन खत्म। कॉस थीटा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना। तो साइन क्या आपके प्लस के अंदर है, तो प्लस को लिख दिया, प्लस कॉस थीटा माइनस क्या होगा, देखो 1 हो गया। तो ये चीज़ आपकी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ये चीज़ आपकी क्या हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है। समझ गया अच्छे से। माइनस 1 माइनस प्लस, तो प्लस को पहले लिखा, कॉस को लिखा, फिर -1 लिखा। ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गई, प्रूफ हो गई। फिर देखो अब मैंने इन दोनों में से मैंने इसको उठाया, मैंने इसको उठा लिया। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो मतलब मेरे को यहाँ पे कॉस नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 1। तो कॉस से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो कॉस से क्या कर, डिवाइड कर दे। कॉस से क्या कर दिया मैंने, सिंपली इसको डिवाइड कर दिया। कॉस कैंसिल हो गया, कॉस यहाँ भी आ गया ना। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। और देखो ये क्या होगा, इसका आंसर आ गया। समझ गए। तो ये था आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्या था क्वेश्चन था। इस तरह से आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। चालू मैंने यहाँ से क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। फिर मैं इस तरह से क्या किया, इसको प्रूफ किया। इसको बोलते हैं क्या, इक्वल रेशियो रूल बोलते हैं। फिर इसको कॉस से क्या कर, डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया, मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, 1 चाहिए था। तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉस से डिवाइड कर दिया, सिंपल आपका क्या हो गया, आंसर प्रूफ हो गया। क्वेश्चन था इतना हार्ड भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन था जो आपकी बुक में नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने दे दिया है। मैंने आपको बता दिया करना किस तरह से होता है। तो ये हो गया आपके प्रॉब्लम सेट्स के जितने क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अभी बचे खत्म नहीं हुए, अभी बचे उनके क्या, प्रॉब्लम सेट, मतलब कुछ अलग तरह के क्वेश्चन, अलग टाइप क्वेश्चन अभी हमारे बचे हुए। तो ये इसके एक लेक्चर और बनेगा, फिर आपकी प्रॉब्लम सेट के पूरे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सिंपली खत्म हो जाएंगे। तो ये था आपके प्रॉब्लम सेट के कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करा दिया। एक क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराया, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ होगी तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो आज से काफ़ी है, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए ओके बाय।